ये पहली लड़ाई तो घर में ही होती है। आपको एकजुट रहना और एकजुट होकर नीतीश कुमार से लड़ना बड़ा डिफिकल्ट होगा। पीछे 2 बड़ी हार हैं और सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती है। मुकेश सहनी और उनका 12% वोट, मतलब ना हम 15 कहेंगे जो मुकेश सहनी कहते हैं, ना हम बिहार सरकार वाला 10 कहेंगे। हम बीच में 12% एवरेज लेके चल रहे हैं। वो 12% वोट यानी जो पूर्णतः मैं कहूँ तो 12,000 वोट जो नीतीश और तेजस्वी के बीच में 2020 में कम थे। महागठबंधन के पास यही एक परमाणु हथियार नहीं था। पिछले 2 चुनाव में सबसे बड़ी समस्या यही हुई। पिछले चुनाव में तो तेजस्वी, मैं तो सीधा शब्द का प्रयोग करूँ, घमंड, अपने घमंड में ये भूल गए कि उनको आवश्यकता छोटे छोटे ऐसे वोट बैंक की है। लालू ये गलती कभी नहीं करते थे, लेकिन तेजस्वी से ये बड़ी गलती हुई। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, अभी हम लोग नेपाल में हैं और आप देख रहे हैं पंचनामा वाले डॉक्टर साहब फ्रेम में आपको दिख पा रहे हैं। हमारे मुकेश जी होनहार पत्रकार हैं और देखिए, ये मकसद है कि हम लोग घूम घूम के देखने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि हम वाल्मीकि नगर आए हुए थे, विकासशील इंसान पार्टी का एक कार्यक्रम था, उसको कवर करने के लिए, और थोड़ा सा बिहार में चुनावी यात्रा भी चल रही है भारत लाइव की। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब चुनावी मोड में है पूरा बिहार, और चूंकि हमारा दायित्व भी है, हम चौथे स्तंभ के रूप में हम भी पूरा बिहार घूम घूम कर आपको, भारत लाइव के जो तमाम दर्शक हैं, उनको हम लोग ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। देखिए, पटना से बैठकर पत्रकारिता तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर जो ओरिजिनल मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए, हमारे साथ डॉक्टर साहब हैं। ज़्यादा तो हम लोग बातचीत नहीं करेंगे चूँकि बीच में है, लेकिन थोड़ा सा 1-2 सवाल है मेरे मन में, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब उस सवाल को सॉल्व कर दें। सर, हम लोग वाल्मीकि नगर में हैं और देख पा रहे हैं कि विकासशील इंसान पार्टी का कार्यक्रम है। अच्छा खासा माहौल बनाया है मुकेश सहनी ने, और 40 सीट को मोटा मोटी जो डिमांड है वो आज तो ऐलान देखिए, आज वो ऑफिशियली ऐलान जरूर करेंगे, लेकिन आपको तो उन्होंने कल ही कह दिया। हाँ, बिल्कुल, कि हम 40 सीटों का बड़ा खुलासा करेंगे कल, लेकिन खुलासा करने के दौरान, बताने के दौरान आपको ही बता दिया उन्होंने कि 40 सीट मांगेंगे और डिप्टी सीएम वाला शर्त तो है ही। डिप्टी सीएम वाला शर्त है, लेकिन क्या लगता है सर, जो जिस प्रकार की लड़ाई बिहार में छिड़ी है, इस प्रकार का जंग ऐलान का आगाज हो गया है दोनों ही तरफ से। आप देखिए, कांग्रेस कितने एक्शन मोड में, कन्हैया जो आप लगा आज से, मतलब मुझे लगता है 6 महीने पहले आपने कह दिया था कि कन्हैया और पप्पू यादव की एंट्री हो गई है, तो इनडायरेक्टली पप्पू यादव का एंट्री है ही, और कन्हैया तो कल उनका पदार्पण भी हो गया। तो ये लड़ाई किस ओर आप देखते हैं? महागठबंधन में, महागठबंधन के घटक दलों में लड़ाई है या फिर और कुछ? ये पहली लड़ाई तो घर में ही होती है। आपको एकजुट रहना और एकजुट होकर नीतीश कुमार से लड़ना बड़ा डिफिकल्ट होगा। तेजस्वी यादव के सामने पीछे 2 बड़ी हार हैं और सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बार तेजस्वी यादव का प्रदर्शन बेहतर होने की संभावनाएं अगर कुछ लोग रख रहे हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है मुकेश सहनी और उनका 12% वोट, मतलब ना हम 15 कहेंगे जो मुकेश सहनी कहते हैं, ना हम बिहार सरकार वाला 10 कहेंगे। हम बीच में 12% एवरेज लेके चल रहे हैं। वो 12% वोट यानी जो पूर्णतः मैं कहूँ तो 12,000 वोट जो नीतीश और तेजस्वी के बीच में 2020 में कम थे। उस खाई को मुकेश सहनी पाटने के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो मेरा इसमें ये सवाल है सर, कल तक, या मतलब एक अमूमन देखा जाता है कि विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी निषाद वाली जो राजनीति है उसको बिहार में लेकर आए और उसी की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन कल जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा, खासकर सवर्ण समाज के लोग जिस प्रकार से उनके साथ जुड़े हुए थे और उनके प्रति जिस प्रकार की वफादारी दिखा रहे हैं, फैन फॉलोइंग जिस प्रकार की बढ़ रही मुकेश सहनी की, आप केवल मलाह समाज का या नोनिया बिंद बेलदार समाज का नेता तो उन्हें नहीं कह सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। महागठबंधन के जिस पायदान पर वो हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि कांग्रेस से ज्यादा प्रभावी और लेफ्ट से ज्यादा मजबूत संगठन इनका है। लेफ्ट से ज्यादा मजबूत कैडर है इनका। क्योंकि अब देखिए, उस तरफ दिखाई दे रहा कैमरा, देखिए वो पीछे कौन है, मलाह। वो देखिए वहाँ लड़के खड़े हैं, कौन है? मलाह। आप जाके पूछ लीजिए, मुकेश सहनी को वोट करेंगे। और मुकेश सहनी, देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, एक होता है नेचुरल गठबंधन और एक होता है अननेचुरल गठबंधन। मैं बहुत नेचुरल चीज दिखाने जा रहा हूँ दर्शकों को। देखिए, वो मलाह किस प्रकार से जाल जो है छानता है और मछली पकड़ता है, वो लाइव आप देखिए। वो जाल शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, तो देखिए
थोड़ा दूर है, दिखने में दिक्कत होगा। हाँ सर, कंटिन्यू करते हैं। नेचुरल और नेचुरल गठबंधन की बात मैं कर रहा था। नेचुरल गठबंधन क्या होता है? पिछड़ा की पार्टी है, अति पिछड़ा की पार्टी है मलाह, अगर ये भाजपा के साथ आती है तो इनका नैसर्गिक गठबंधन नहीं होता है, क्योंकि भाजपा को ट्रेडिशनली ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और जो ईबीसी के कुछ ऊपर अपर कास्ट जातियां हैं उनके पार्टी मानी जाती है। मलाहों की पार्टी नहीं है। ईबीसी जरूर वोट करते रहे हैं और ईबीसी का बड़ा हिस्सा होने की वजह से मलाह भी वोट करते हैं, लेकिन संपन्न मलाह भाजपा की तरफ जाते हैं। जो संपन्न मलाह नहीं है उनको तो लालू यादव में ही अपना नेता दिखता था अब तक, और अब सच्चाई है कि अब उनको मुकेश सहनी में एक बहुत बड़ा चेहरा मिल गया है और ये अपॉर्चुनिटी मलाह समाज गंवाना नहीं चाहेगा। तो जब इनका गठबंधन पिछली पार्टियों के साथ होता है, जब एंटी भाजपा का गठबंधन होता है तो वो नेचुरल होता है, नैसर्गिक होता है और वोट ट्रांसफर 100% होता है उसमें। आपने कल कहा था, मुकेश सहनी को एक आपने नाम दिया था एटॉमिक वेपन्स, परमाणु बम, परमाणु हथियार है महागठबंधन के पास। महागठबंधन के पास यही एक परमाणु हथियार नहीं था। हाँ। पिछले 2 चुनाव में सबसे बड़ी समस्या यही हुई। पिछले चुनाव में तो तेजस्वी, मैं तो सीधा शब्द का प्रयोग करूँ, घमंड, अपने घमंड में ये भूल गए कि उनको आवश्यकता छोटे छोटे ऐसे वोट बैंक की है। लालू ये गलती कभी नहीं करते थे, लेकिन तेजस्वी से बड़ी गलती हुई। अब उन्हें एहसास हो गया कि बिना एटॉमिक वेपन के किसी देश का या किसी गठबंधन का पॉलिटिक्स में कोई वैल्यू नहीं है। सर, कल जब हम लोग बातचीत कर रहे थे कार्यकर्ताओं से, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने उन्हें दूसरे कर्पूरी ठाकुर की उपाधि दे दी, इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, बिहार में लालू एक ही हैं, नीतीश एक ही हैं, कर्पूरी भी एक ही थे, लेकिन सच्चाई है कि कर्पूरी लालू को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, लालू की विचारधारा को, नीतीश की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले हैं, लेकिन कर्पूरी की विचारधारा कौन बढ़ा रहा है, बताइए मुझे। तो एक चेहरा वो जरूर चाहिए। कर्पूरी जिस समाज से आते थे वो बहुत पिछड़ा समाज है। अगर कोई कह दे यादव या कुशवाहा खड़ा होकर कि हम बहुत पिछड़ा है, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो मुझे हंसी आती है। मुझे समझ में आता है कि उन जातियों का क्या, जो मछली मार रहे हैं, जिनका जीवन यापन एक अनिश्चितता से जुड़ा हुआ है, जो कभी संपन्न नहीं हो सकते। मछली मारने वाला व्यक्ति संपन्न नहीं हो सकता है। आज जरूर मैंने व्यापार के नए आयाम खुल गए हैं, तो बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई हैं, हैचरीज हो गई हैं, तो कोई एक मलाह निकल कर आगे बढ़ सकता है, लेकिन आज भी आम मलाह आपको नदी में इसी तरह से मछली मारता हुआ नजर आएगा, या तो खाने के लिए एक घोंघा पकड़ रहे हैं। देखिए वहाँ वो जातियाँ, वो ये मलाह नहीं होंगी, मतलब दावे साहब को कह रहा हूँ, लेकिन ये बंजारा जाति हैं जो कि मलाह के समाज में ही आती हैं। नोनिया, बिन, बेलदार और उसी की कुछ उप जातियां भी हैं, सैनी, सोनी सब नाम होता है, बिंद, और ये बंजारा जातियां हैं। ये क्या पकड़ रही हैं? घोंघा पकड़ रहे हैं, और घोंघा पकड़ के अब खा रहे हैं। सबसे बात ये है कि बेचने नहीं जा रहे हैं, खाने के लिए। तो जीवन रोटी के 2 रोटी के लिए ही तो लड़ना है। उस जाति को जो जीविकोपार्जन के लिए 2 टाइम की रोटी के 2 टाइम के भोजन के लिए अगर मेहनत करना पड़ता है, इतना संघर्ष करना पड़ता है, उसको आप संपन्न कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल। आप दूध का रेट देखिए, आप सब्जी का रेट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों जातियां संपन्न हो चुकी हैं। कुशवाहा और यादव समाज बहुत संपन्न हो चुका है। समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है? आपको रोज सब्जी चाहिए, आपको रोज चावल चाहिए, आपको दाल चाहिए। किसान संपन्न, फल बेचने वाला संपन्न, दूध बेचने वाला संपन्न। मछली का रोज उतना ना तो उत्पादन हो सकता है और ना उतनी खपत हो सकती है। इसलिए और अगर जो कर भी रहे हैं उतना उत्पादन, तो उनके पास बड़ी मशीन्स, बड़े तालाब, बड़े जगह होंगे तब ना। छोटा मछुआरा तो इस नदी में, तालाब में, इसमें मारता है मछली, और यहाँ आपको मिल जाएंगी पौष्टिक मछलियाँ, यहाँ मिल जाएगी आपको एक बार में 1 टन मछली, नहीं होगा। लेकिन ये वोट सर, भाजपा भी तो लगातार हरी सहनी हो गए, कैवट समाज के मंत्री को लेके आए, जो सत्ता दल के लोग हैं वो मदन सहनी है। चलिए ना, मैं आपसे एक सवाल पूछ देता हूँ, इस पे लाना क्यों पड़ा? आज तक क्यों याद नहीं पड़ा था? हरी सहनी को आज क्यों लाना पड़ा? आज मंत्री क्यों बनाना पड़ा? ये मुकेश सहनी की ताकत है। मुकेश सहनी इस बार रणनीतिक तौर पर बहुत स्मार्ट खेल रहे हैं। केवल मलाह तक सीमित नहीं रहेंगे, मलाहों के बाद के, अब मैंने तो कल ही पूछा ना संजीव मिश्रा से कि ये जो ब्राह्मण होके आप आवाज उठाएंगे मलाहों की, पूरा कन्विक्शन से उठाइएगा ना। उन्होंने क्या कहा कि बिल्कुल पिछड़ा समाज है, आवाज उठाएंगे, मेरा नेता पिछड़ा है, मैं आवाज उठाऊंगा। चलिए, तो देखा आपने, पंचनामा वाले डॉक्टर साहब ने ये जानकारियां दी। और देखिए, मलाह समाज विकासशील इंसान पार्टी के माध्यम से जो रणनीति तैयार कर रही है, आप देखिए महागठबंधन में सबका वोट है, लेकिन थोड़ा सवर्णों का वोट अगर गड़बड़ा रहा था, मलाह और पिछड़ा समाज का थोड़ा गड़बड़ा रहा था, तो उस कमी को पूरा करने के लिए मुकेश सहनी मील का पत्थर साबित हो रहे हैं। अब देखना होगा चुनाव में जब कैंडिडेट्स उतरेंगे और मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव फिर से यात्रा करेंगे,
तो फिर बिहार की राजनीति में क्या भूचाल आता है। हालांकि कल आपने देखा कि एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी सब एक दूसरे को रंग अबीर लगा रहे थे। फिलहाल ये तो होली का पर्व है, सब दोस्त दुश्मन सब एक हो जाते हैं, मिल जाते हैं। लेकिन जब मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव एक साथ आकर फिर से हवाई यात्रा की शुरुआत करेंगे, वो तस्वीर बड़ी मजेदार होगी और वहां से जो वीडियोस और जो इनपुट निकल कर आएंगे वो सब हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।